अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। फंक्शन लिमिट्स को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज के थ्रू क्वेश्चंस हम कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसको मैं पहले क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे, यहाँ पर भी मैं इसको ने पार्ट 10 तक कर लिया था। अच्छा जी। अच्छा, ये सारे प्रॉपर्टीज के जो जिसके भी इक्वल है वो आपको गिवन होंगे फॉर्मूला शीट के अंदर, ठीक है। पोर्टल के अंदर ऑलरेडी फॉर्मूला शीट भी अपलोडेड है और मॉडल पेपर 2026 का जो है न्यू वो भी अपलोडेड है, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 11 से। पार्ट नंबर 11 जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्ट नंबर 11 है, उसमें प्रॉपर्टी लगती है लिमिट x बिलोंग्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, ये बराबर होता है ln a के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है और जो भी पावर होगी उस वेरिएबल या नंबर की वो डिनोमिनेटर में होना जरूरी है और -1 होना चाहिए, तब हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब ये जो पार्ट 11 है इसमें आप क्लियरली देखें, आप बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ। तो सिंपल, आप पॉज करें और आंसर अपने पास लिखें, फिर देखते हैं आपका आंसर मैच करता ही नहीं। अगर आपका आंसर मैच कर दिया आप, इसका मतलब है आपको चीज़ें समझ आ गई। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। जो भी यहाँ पर वेरिएबल है वो ln के साथ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 17, तो इसका आंसर आ गया ln 17। बस इतना सा, वन लाइन आंसर था, ठीक है। ये हमारा पार्ट नंबर 11 हो गया। पार्ट नंबर 12 के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है, मतलब एक रूल आता है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वाला, ये अपने पास आप लोग लिख लें, ठीक है। ये अपने पास अभी नोट डाउन करें। ये लिमिट अप्रोचेस जीरो होगी तब अप्लाई हो सकता है, और ये किसके इक्वल आता है, ये हमेशा इक्वल आता है एन के। अगर ये फॉर्म बनी हुई है तो इसकी लिमिट जो होगी एन के इक्वल हो जाती है, ठीक है। अगर ये फॉर्म बनी हुई है 1 + x की पावर n माइनस 1/x अगर बने हुई है तो ये n के इक्वल होता है। लिमिट अप्रोच क्या कर रही है, जीरो। तो इस सवाल के अंदर भी कुछ यही कहानी है हमारे पास। पार्ट 12 को अगर आप गौर से देखें, लिमिट जो है h है, h अप्रोच कहाँ कर रही है, जीरो पे अप्रोच कर रही है। अब उस प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो वो इस तरह थी, 1 + x की पावर n माइनस 1/, यहाँ पर x। इसका मतलब ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर होना चाहिए, तो ये बराबर हो जाएगा n के। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2h लिखा है, नीचे क्या है 5h। यहाँ पर नीचे मुझे क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो इसीलिए मैं 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा। एक मल्टीप्लाई करवा दिया 2 को, और एक डिवाइड में चले जाएगा h के साथ, और जो h के साथ 5 था उसको बाहर लिख दूंगा मैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल रूल कोई चीज मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड कराना जरूरी है, इसलिए मल्टीप्लाई वाला ऊपर ही रहने दिया, इसके कोई काम नहीं है। डिवाइड वाला इसके साथ लिख दिया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लग सकती है। इस पूरे का आंसर मैंने क्या बताया, अगर प्रॉपर्टी मैच करती है तो इसकी लिमिट n के बराबर है। तो इसका आंसर आ गया 2n, या 2/5n कह लें या 2n/5 कह लें, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सा इसका जवाब था। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। पार्ट नंबर 13 देखते हैं। अच्छा जी, हमेशा पहले लिमिट अप्लाई करके चेक किया करें कि लिमिट डायरेक्टली अप्लाई हो भी रही है नहीं हो रही है। मैं बार बार कह चुका हूं बात, इससे प्रीवियस दोनों पार्टों में लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करने से इन्फिनिटी बन रहा था, इसलिए हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर रहे थे। यहाँ पर अब देखते हैं लिमिट अप्रोच किस जीरो को कर रही है। तो अगर मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, 4 की पावर 0, 8 की पावर 0, -1/0 + 2। अब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया 1 -1 नीचे 2, ये प्लस माइनस कट गया तो ऊपर आ गया -2/2, तो वैल्यू आ गई -1। -1 इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। सिंपल सा था, -1 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो x है वो पावर में आ चुका है और वो डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है पावर की भी, तो उसमें ऑब्वियसली बात है वो पावर को इन्फिनिटी बना देगा, और किसी की पावर इन्फिनिटी हो तो पूरी फॉर्म को इन्फिनिटी बना दे। इसका मतलब इसको मुझे डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, इसके साथ कुछ करना पड़ेगा हमें। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये क्लीन कर देते हैं। पार्ट नंबर 14 है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले पावर मैंने अलग अलग दे दी। 1 - 9x⁻1 हो रहा है।
अब हम एक चीज पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर उसका वही चीज रेसिप्रोकल फॉर्म में पावर में लिखी हुई है तो वो ई, इसकी लिमिट ई होती है। अब ये 7x लिखा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7x होगा। तो पावर में 7 मिसिंग है यहाँ पर, तो इसीलिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकता हूँ 7 को। इसी तरह यहाँ पर आप देखिए माइनस है, माइनस वाला सवाल भी मैंने लास्ट क्लास में कराया था, पार्ट नंबर आई थिंक 10, लास्ट पार्ट जो कराया था, तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं -9 मल्टीप्लाई कराऊंगा और -9 डिवाइड करूँगा। क्यों कराऊंगा ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लास्ट पार्ट ही था उसका। तो अब इससे हुआ क्या मेरे पास, अब देखिए गौर से, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 1 + 7x की पावर 1/7x, और बाहर ऊपर वाला 7 एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में आते हैं, 1 + -9x पावर हो गई 1/-9x, और एक माइनस का 9 वहाँ एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसकी जो लिमिट है मेरे पास, ये क्या हो गई, ई बन जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी मैच करती है। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ई। तो जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास जो फॉर्म बन जाएगी, ई और पावर 77, नीचे है ई पावर -9 है -9। तो पावर्स जब बेस सेम होती है, पावर्स क्या होती है आपस में, मतलब डिवाइड हो रही है, अगर बेस सेम और डिवाइड होते पावर आपस में माइनस होती है, 7 माइनस और माइनस का 9, तो ई की पावर 16 इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा हो गया, आई थिंक 14 हो गया, 14 हो गया। 15 पे बढ़ते हैं क्विकली। 15 पार्ट जो है उसमें डायरेक्टली अगर लिमिट लगाता हूँ तो नीचे 0 आ जाता है, मतलब इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखें, a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। पावर वाली एक ही प्रॉपर्टी भी मैंने बताई है आप लोग को, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर डायरेक्टली पावर है, होल पावर की बात नहीं कर रहा, कि a की पावर x -1/x है तो वो ln a के बराबर होता है। अब यहाँ पर -1 नहीं है मेरे पास, -1 होता तो मेरा काम बन जाता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करा देंगे 1 को। मैथमेटिकल कोई चीज ऐड करा तो सब्ट्रैक्ट कराना भी जरूरी है। अब इन दोनों को मैं साथ लिख दूंगा, तो ax-1, ठीक है, माइनस बी की पावर x +1 डिवाइड बाई एक्स। अब बहुत ध्यान से देखिएगा अगले स्टेप में क्या करने वाला हूँ। यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ गौर से, अब यहाँ तो ax-1 बन गया है, ठीक है। अब इसको कैसे माइनस से बनाऊंगा, देखें, लिमिट x बिलोंग्स टू 0, ये a की पावर x -1, और ये एलसीएम में x लिखा है, इसको तोड़ दिया मैंने क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर की साइंस चेंज हो गई, और एलसीएम में ऑलरेडी ब्रेक कर चुका हूँ। मैंने माइनस कॉमन लिया तो बी एक्स नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और 1 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास थी, ए की पावर एक्स -1/x किसके बराबर था, ln a के बराबर। जो यहाँ लिखा है वो इसके ln के साथ, जो पावर में है वो डिनोमिनेटर में मौजूद है। व्हाट हैपन, ये क्या जादू हो गया भाई, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, वो अजीब ही चीज। खैर हम जहां पर थे मैं वहां लिख देता हूँ, लिमिट x बिलोंग्स टू 0, a की पावर x -1/x माइनस b की पावर x -1/x। ठीक है, अब ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास बन चुकी है और ये प्रॉपर्टी बन चुकी है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ln a बन जाएगा, प्रॉपर्टी के मुताबिक ये बन जाएगा ln b। ठीक है, अच्छा, एक लॉग की हमारे पास रूल होते हैं, वो क्या होते हैं कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लॉग के साथ अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो दोनों के साथ अलग अलग लॉग दे देंगे। आई थिंक मैं ये बता चुका हूँ शायद प्रीवियस वीडियो में। और अगर इसी तरीके से डिवाइड हो रही हैं तो दोनों को अलग अलग लॉग दे देंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो ये वाली फॉर्म यहाँ पर बनी हुई है। कौन सी फॉर्म बनी हुई है, ये वाली माइनस वाली। तो इसको अगर लेफ्ट साइड पे ले जाए तो क्या बनेगा, ln a अपॉन b बन जाएगा। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 16 है। अच्छा, यहाँ फिर देखें, e की पावर -2x, e पावर -11x, इस तरह e की पावर, मतलब एक इंडिविजुअल टर्म की पावर्स आ गई।
तो जैसे प्रीवियस पार्ट में किया था वैसे ही करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे -1 लाना है, तो वही स्टेप e की पावर -2x -1 लिख दिया इसके साथ, और डिवाइड में x लिख दिया। मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। फिर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा e की पावर -11x प्लस, वही स्टेप करूंगा मैं, मतलब स्टेप वही करना है। -1 +1 लूंगा, फिर माइनस पहले वाली टर्म के साथ माइनस लगा दूंगा, दूसरे टर्म के साथ माइनस कॉमन लूंगा तो उसके साथ भी माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ माइनस की फॉर्म में आ गया हमारे पास, और डिवाइड बाय एक्स। अब जो प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है ए की पावर एक्स -1/x, कि जो पावर में लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ जो पावर्स है वो है माइनस का 2x, और यहाँ है -11x। तो इसका मतलब वही चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, तभी ये ln a के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा दोनों टर्म को अलग। अच्छा, यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ पर भी लिमिट अलग से लिखी जाएगी, के बीच में माइनस है, लिमिट x बिलोंग्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, -2 को मल्टीप्लाई कराया और -2 को डिवाइड कराया, वो इसके साथ लिख दिया मैंने यहाँ नीचे। इसी तरह यहाँ पर भी हमने -11 को मल्टीप्लाई कराया, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 e की पावर -11x -1/-11x। अब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल पूरी पूरी तरीके से मैच करती है हमारी। ठीक है, और तो ये हमारे पास, अब बहुत ध्यान से एक स्टेप समझिएगा आप लोग। ये -2 आ गया, यहाँ क्या बन जाएगा आंसर, ln, और यहाँ लिखा हुआ e तो ln e बन गया। ये हो गया प्लस का 11, ये हो गया ln e बन गया। हमेशा याद रखिएगा ln e, ln का अगर एंगल बन जाता है e, मतलब उसके साथ आ जाता है, तो वो हमेशा, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है। रिवर्स प्रोसेस होता है, 1 हो जाता है हमेशा। तो इसीलिए हमारे पास हो गया -2 + 11, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 9। ये एमसीक्यू से पूछे जा सकती हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी आप लोग को। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट आप लोग करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी और आपको चीज़ें समझ आएंगी। मैं पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, जैसे ही इसके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, मैं पोर्टल पे मैं अपलोड कर दूंगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, तो वो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो बस इसी से रिलेटेड होंगे सारे, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 17 के ऊपर, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। अच्छा, पार्ट नंबर 17 के ऊपर मूव करते हैं। हमारे पास जो है 3 e की पावर -5x 5 e की पावर -2x प्लस 2 है। ठीक है, अब इसको क्या करना चाहिए हमें। मसला सारा ये है, जो प्रॉपर्टी है उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता। मतलब a की पावर x लिखा हुआ है या e की पावर -2 है, तो मतलब मुझे किसी तरीके से ये 3 और 5 को कॉमन लेना पड़ेगा किसी तरीके से। कॉमन लेने का एक ही तरीका है, मेरे पास यहाँ पर 3 और 5 आ जाए तभी मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो अब कॉमन लेने की क्या ट्रिक होगी वो देखिए, टेक्निक समझेगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है प्लस का, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 e की पावर, अच्छा लिमिट चलती रहेगी, ठीक है, साथ साथ जब तक अप्लाई नहीं होती। अब ये 2 लिखा हुआ है, तो उसको मैंने लिख दिया -3 + 5, बात एक ही है, ये भी 2 ही होगा। ठीक है, ये भी 2 के इक्वल ही है ना, -3 + 5। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे 5 को कॉमन लेना जरूरी है, 5 और 3 को कॉमन लेना है, ताकि मैं वो प्रॉपर्टी बना सकूं जो मुझे बनानी है। तो उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके साथ 3 लिख, ये यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो e की पावर -5x -1 बचा। ठीक है, और एलसीएम x है तो मैंने x इसके नीचे ही लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर देखें कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा e की पावर -2x -1/x। ठीक है, एलसीएम मैंने ब्रेक कर दिया। अब क्या रह गया, अच्छा लिमिट दोनों में चलती रहेगी, मैं लिखना भूल गया लिमिट को। ठीक है, यहाँ भी लिमिट लिखनी है, यहाँ भी लिमिट लिखनी है। ठीक है, जब तक लिमिट अप्लाई, जब तक लिमिट लिखते रहना आपने। अब यहाँ पर अब प्रॉपर्टी बनाने के लिए क्या रहेगा, जो पावर में है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इसका मतलब मुझे -5 चाहिए, तो 3 ऑलरेडी बाहर था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -5, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 e की पावर -5 -1, नीचे -5x हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया। यहाँ पर मुझे चाहिए 2, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, लिमिट x बिलोंग्स टू 0
ई की पावर -2x-1 और डिवाइड में माइनस का 2x। अब मेरे लिए कहानी आसान है क्योंकि ये चीज मेरे पास बराबर हो गई है, बिल्कुल मैंने प्रॉपर्टी को मैच कर दिया है। तो प्रॉपर्टी मैच हो गई, ये तो बन गया -15, प्रॉपर्टी हमारे पास ये बन जाएगी ln e, ये हो जाएगा प्लस का 10 माइनस माइनस, ये भी बन गया ln e। अब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ln e और ln e तो 1 हो गया, तो -5 मेरे पास फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी होंगी आप लोगों को। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, आगे के तीनों जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, चलो मैं एक पार्ट करवा देता हूँ, ये वाला करवा देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पार्ट नंबर 18, 19 और 20 हो सकते हैं आपसे। देखें, 20 वाले में लिमिट इन्फिनिटी है, इसका मतलब आपने कॉमन लेके कोशिश करनी है डिनोमिनेटर में, जैसे मैं करवाते हुए आया हूं। 19 वाले के अंदर जो है वो आपने वो लगाना है, क्या कहते हैं, फॉर्मूले लगाने हैं, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, 18 वाला मैं करवा देता हूँ, ये शायद हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो आप लोग के लिए। 18 वाला मैं करवा रहा हूँ, बाकी दो आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, और अगर नहीं हो तो कमेंट में बताना है मुझे। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट x बिलोंग्स टू 0। प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी की डिमांड क्या है, प्रॉपर्टी की डिमांड ये है जो यहाँ लिखा हुआ है वो पावर में हो। पावर में कैसे है, पावर में लिखा हुआ है कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल हो, 10 का हो, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/10x। अब 10 तो आ गया, क्या मिसिंग है, 3, तो इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा 3 को। तो अब देखें, लिमिट x बिलोंग्स टू 0, 1 + 3 10x, यहाँ आ गया 1/3 10x, और एक जो 3 है वो एडिटिव रहने देंगे यहाँ पर। तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास जो थी वो थी e के इक्वल, तो ये पूरी फॉर्म मेरे पास हो जाएगी e, और पावर बची है 3, तो e की पावर 3 आंसर हो गया। ठीक है जी, ये आई होप आप लोग को क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये वाले पार्ट्स कंप्लीट करके इस चैप्टर को हम यहाँ पर एंड कर देंगे, मतलब चैप्टर एंडिंग को, सॉरी, ऐसे आखिरी टॉपिक रह जाएगा चैप्टर का, बाकी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। तो आई होप चीज़ें क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।